ये कहानी फेक नहीं है। ये रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है। चलो पूरी कहानी समझते हैं। कहते हैं कुछ जगहें कभी मरती नहीं, वो बस वक्त के एक कोने में दुबक कर इंतजार करती हैं अपने अगले शिकार का। आज की कहानी महाराष्ट्र के एक गुमनाम गांव की है। गांव की सरहद पर खड़ा है 100 साल पुराना वाड़ा। दिन की रोशनी में वो सिर्फ पत्थर और लकड़ी का एक ढांचा लगता है, लेकिन रात होते ही उसकी रूह जाग जाती है। गांव के बुजुर्ग आज भी कांपते हुए मराठी में कहते हैं, त्या वाड्यात आत्म्या आहेत। और शहर से आए लोग फुसफुसाते हैं, वहां रात को साया चलता है। वहां कदम रखा राहुल ने, एक बेखौफ यूट्यूबर जिसके लिए डर सिर्फ एक कंटेंट था। गांव वालों ने हाथ जोड़कर कहा, बाळा तेथे जाऊ नकोस, तो वाड़ा माणसांना खातो। बेटा वहां मत जाओ, वो वाड़ा इंसानों को खा जाता है। पर राहुल, वो तो हंस दिया, कैमरे की बैटरी चेक की और रात के ठीक 12 बजे उस भारी लकड़ी के दरवाजे को धकेल कर अंदर घुस गया। आवाज, दरवाजे के चरमराने की आवाज, चरर। दोस्तों हम अंदर हैं। माहौल काफी डरावना है, पर सब बकवास। धप, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सन्नाटा इतना गहरा कि राहुल को अपनी ही धड़कन सुनाई देने लगी। तभी उसके कान के पास एक ठंडी हवा गुजरी और एक आवाज आई, राहुल। राहुल उछल पड़ा। उसने टॉर्च घुमाई। कौन है? कौन मजाक कर रहा है? अंधेरे कोने से एक औरत की दबी हुई आवाज आई, शुद्ध मराठी में, तू आमचा पाहुणा आहेस। पाहुण्यांचा आदर करावाच लागतो। तुम हमारे मेहमान हो और मेहमानों का आदर तो करना ही पड़ता है। राहुल की टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर रुकी। वहां एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, आधा चेहरा जैसे जलकर गायब हो गया हो, और उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वो धीरे से हिंदी में बोली, इतने साल बाद कोई आया है। और फिर उसकी आवाज अचानक चीख में बदल गई। इस वाड़े में एक पूरे परिवार को जिंदा जला दिया गया था राहुल, और जिसने भी उन्हें जलते हुए देखा वो फिर इस वाड़े से बाहर नहीं जा सका। दीवारों से गर्म खून रिसने लगा। पुरानी तस्वीरों में कैद चेहरे शैतानी हंसी हंसने लगे। राहुल पागलों की तरह भागा। जिस दरवाजे से निकलता, घूम फिरकर फिर उसी खूनी हॉल में पहुंच जाता। वो फंस चुका था। हवा में एक आखिरी गूंज सुनाई दी, अब तू भी कहानी बनेगा। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ गांव वाले वाड़े के पास पहुंचे। दरवाजा खुला था। राहुल बाहर सीढ़ियों पर बैठा था। उसका कैमरा जमीन पर पड़ा था, अभी भी ऑन था। एक छोटा बच्चा कैमरे के पास गया और उसकी स्क्रीन पर देखा। रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी थी, पर स्क्रीन पर लाल अक्षरों में एक लाइन लिखी थी, आज रात एक और आ गया। तभी उस बच्चे को अपने कान के पीछे वही ठंडी आवाज सुनाई दी, अगली बारी तेरी आहे। कैसी लगी ये दास्तान?